हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू सेशन। जो लास्ट वीडियो थी हमने उसमें अपने एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट की थी और 3.3 के 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम। ये कह रहा है कि क्या एक क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम हो सकती है। उसमें इसने कंडीशन दी है कि क्या दी है, फर्स्ट एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम एक क्वाड्रिलेटरल, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ मीन्स, हाँ ये कोई क्वाड्रिलेटरल है और इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं ABC और D। फर्स्ट पार्ट में इसने बोला है एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। ठीक है, इसने बोला कि जो एंगल D है और एंगल B का जो सम है वो 180 डिग्री हो, तो क्या वो एक पैरेललोग्राम हो सकती है? हाँ, तो ये हो भी सकती है, कैन बी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के जो चारों के चारों एंगल होते हैं उसमें क्या होता है, सारे के सारे एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसमें ये, क्योंकि जो हमारा स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर है, ये भी तो एक टाइप का पैरेललोग्राम है और क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हैं। तो इसके हर एक एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो इसके आमने सामने मीन्स अगर हम इसका नाम रखें ABC और D, तो ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारा 180 डिग्री होगा और ये हमारी पैरेललोग्राम भी है, इसको हम क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन में मीन्स, ये ऐसी कंडीशन में हमारी मीन्स क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकती है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है, AB इज इक्वल टू DC। अब देखो AB इज इक्वल टू DC मीन्स 8 सेंटीमीटर है ये और ये भी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। अब देखो ये हमारी पैरेललोग्राम क्या हो सकती है, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। अब हमारी ये दोनों साइड तो इक्वल हो गई, लेकिन ये दोनों साइड हमारी इक्वल नहीं है, तो ये सेकंड वाले में क्या है, ये नहीं हो सकती, नॉट कैन बी या कांट बी लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल C इज इक्वल टू 65 डिग्री। अब देखो एक पैरेललोग्राम की ये भी पहचान होती है कि आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसमें तो इक्वल है नहीं, क्योंकि AC के सामने का एंगल है, A तो 70 डिग्री दे दिया इसने और ये 65 डिग्री दे दिया, लेकिन अपोजिट एंगल हमारे पैरेललोग्राम में हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन भी हमारी प्रूव नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रखा है ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली 2 ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। कह रहा है कि हमें कोई भी एक रफ क्वाड्रिलेटरल्स ड्रॉ करनी है दैट इज नॉट पैरेललोग्राम, जो कि पैरेललोग्राम नहीं है, बट परंतु हैज एग्जैक्टली 2 ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, परंतु उसके दो अपोजिट एंगल्स जो हैं उनका जो मेजरमेंट है वो इक्वल है। तो अब देखो ऐसी सिर्फ हमारी एक ही क्वाड्रिलेटरल होती है, जैसे जो काइट शेप की जो होती है हमारी वो होती है। ठीक है, तो इसके जो अपोजिट एंगल्स जो होते हैं इनका सम जो होता है वो इक्वल होता है, तो ये हमारी काइट शेप की हो जाएगी। ठीक है, बस इसका यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, द मेजर्स ऑफ 2 adjacent एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ये कह रहा है कि 2 adjacent एंगल हैं पैरेललोग्राम में, उनका जो रेशियो है वो 3:2 है। हमें क्या करना है, एंगल्स बताने हैं, हर एक एंगल्स पैरेललोग्राम के कितने कितने डिग्री के होंगे। अब देखो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एडजेसेंट एंगल होते क्या हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था एडजेसेंट साइड होती है, वैसे ही एडजेसेंट एंगल होते हैं। तो इसका नाम रख लेते हैं, मान लिया हमने ABC और ये D।
इस साइड के साथ में ये साइड है, तो मतलब जिनके वर्टेक्स एक है वो हमारे एडजेसेंट एंगल होते हैं। मीन्स ये एडजेसेंट एंगल, सॉरी एडजेसेंट साइड, तो ये साइड और ये साइड, ये दोनों क्या हमारी एडजेसेंट साइड है एक दूसरे की। ठीक है, अब इसने बोला है एडजेसेंट एंगल। अब देखो, जब एक कॉमन लाइन पे एंगल बने हों, जैसे कि ये लाइन है या फिर ये लाइन लगा लो, ये एंगल इसी लाइन पे बना है, ये एंगल भी इसी लाइन पे बना है, तो जो ये ए बी लाइन है ये एडजेसेंट लाइन है और ये एंगल भी इसके क्या है, एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, अब इनका रेशो बोला है उसने 3:2, तो हम क्या मान लेंगे 3x और 2x। ठीक है, जब एडजेसेंट एंगल होते हैं तो हमें ये पता होता है एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल का सम। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये आ गया हमारा 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। ठीक है, मान लिया हमने ये x मान लिया था या कुछ भी मान लो, क्योंकि ये है 3 और ये है 2, मीन्स ये 3x और ये 2x, तो x की वैल्यू आ गई 36। तो ये हमारा एंगल A जो है वो एंगल A कितने का आ गया 3 × 36, 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9 और 1 10, 108 डिग्री का। ठीक है, और ये कितने का आ गया एंगल B इज इक्वल टू 2 × 36, 2 6 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7, ये आ गया हमारा 72 डिग्री का। ठीक है, अब हमें ये पता है कि अपोजिट एंगल जो होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं। तो हमारा एंगल A 180 डिग्री का है तो एंगल C भी हमारा 108 डिग्री का 108 डिग्री का होगा, और एंगल B 72 डिग्री का है तो एंगल D भी हमारा 72 डिग्री का होगा, क्योंकि वही ऑपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी। एंगल C इज इक्वल टू 108 डिग्री, ऑपोजिट एंगल ऑफ A। ठीक है, और एंगल D इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये अपोजिट एंगल ऑफ एंगल B। ठीक है, बस यही था इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। ये कह रहा है टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, इक्वल मेजर के हैं, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हमें ये बताना है कि उस पैरेललोग्राम में सारे के सारे एंगल्स कितने के डिग्री होंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, मान लिया कोई भी पैरेललोग्राम हमने बना ली, ये भी तो हमारी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये कह रहा है कि दो एडजेसेंट एंगल इक्वल हैं, ये A B C और D। मान लिया एंगल A बराबर है एंगल B। ठीक है, इसको भी हम x मान लेते हैं और इसको भी x मान लेते हैं। ठीक है, अब इक्वल हमारे सिर्फ एक ही चीज में होते हैं, मींस स्क्वायर में, रेक्टेंगल में भी हो जाएंगे हमारे, क्योंकि रेक्टेंगल भी हमारी क्या होती है, पैरेललोग्राम होती है। ठीक है, तो उसमें जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, क्योंकि हमें ये पता है, क्योंकि दोनों एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180, और ये हमने मानने क्या है x प्लस में x, तो क्या आ गया 2x इज इक्वल टू 180, x की वैल्यू कितनी आ गई 90। मीन्स एक एंगल हमारा कितने डिग्री का हो गया 90 डिग्री का। मीन्स एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल B भी क्या हो गया हमारा 90 डिग्री। अब हम C और D को आसानी से निकाल सकते हैं। एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऑपोजिट एंगल ऑफ एंगल A, और एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी वही हो गया। ठीक है, बस यही हमें निकालना था। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, द एडजेसेंट फिगर HOPE is a parallelogram, find the angles, measure x y z, state the property you use to find them।
हमें प्रॉपर्टी भी यूज करनी है। कौन सी इसमें प्रॉपर्टी यूज हुई है, ये फिगर दे रखी है हमारी, ठीक है। चलिए निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये पैरेललोग्राम दे रखी है, ठीक है। इसका नाम दे रखा है HOP और E, और ये डायगोनल्स ड्रॉ कर रखा है। ये एक्सटीरियर एंगल है हमारा 70 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये इसकी वैल्यू Z है, ये X है और ये है हमारा Y, ठीक है। अब देखो हमें X Y Z की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब हमें ये पता होता है कि हमारे ये दोनों के दोनों क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है और ये इस टाइप हमारी ट्रायंगल भी बन रखी है। तो जो ट्रायंगल होती है, एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल अंदर की जो ट्रायंगल होती है उसके अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो उसके द्वारा हम Z की और Y की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कि एंगल Z प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। एक तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, दूसरा हमें ये पता है डायगोनल्स है तो ये इसके कोरस्पोंडिंग एंगल है, ये 40 डिग्री का है मींस, और कोरस्पोंडिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं तो वही प्रॉपर्टी लगा देते हैं हम, छोड़ो इससे नहीं होगा। जैसे कि ये 40 है तो Y भी क्या आ गया, Y इज इक्वल टू 40 डिग्री, क्या हुआ ये कोरस्पोंडिंग एंगल, ठीक है। Y 40 डिग्री हो गया। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं वो वाली चीज लगा के, एंगल Z प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब हमारा एंगल Y जो Y है वो आ चुका है हमारा, Y की वैल्यू कितनी है 40। अब Z प्लस 40 इज इक्वल टू 70 डिग्री, तो एंगल Z की वैल्यू कितनी आ गई 70 माइनस 40 इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो ये आ गया हमारा 30 डिग्री, ठीक है। अब हमें ये पता है Y की वैल्यू 40 आ गई, ये 30 आ गई। कोई भी एक एंगल होता है उसमें जो सम होता है तीनों एंगल का वो 180 डिग्री होता है। तो जो हमारा ये चीज है ये कितनी आ गई, एंगल O निकालेंगे हम, एंगल O इज इक्वल टू Z प्लस Y 180 माइनस Z प्लस Y, तो एंगल O इज इक्वल टू 180 माइनस 70, तो एंगल O आ गया हमारा 110 डिग्री। जब एंगल O हमारा 110 डिग्री आ गया तो X की वैल्यू भी क्या आएगी 110, क्योंकि ये अपोजिट है, अपोजिट एंगल ऑफ एंगल O इन पैरेललोग्राम, बस यही इसका आंसर है। तो सारी चीज हमने निकाल दी, X की भी वैल्यू आ गई, Y की भी आ गई और Z की भी आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, द फॉलोइंग फिगर्स GUNS एंड RUNS आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड X एंड Y, लेंथ आर इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दे रखी है, हमें X और Y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, ये पैरेललोग्राम दे दी, GUNS, ये है 3x, ये 26, ये 18, ये है 3y माइनस 1, ठीक है। हमें X Y Z की वैल्यू निकालनी है। अब देखो हमें पता होता है कि जो हमारी पैरेललोग्राम होती हैं, पैरेललोग्राम में आमने सामने की मीन्स अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होती हैं, तो हम इनको इक्वल रख सकते हैं, इस साइड को इसके इक्वल रखेंगे, इस साइड को इसके इक्वल रखेंगे, तो उससे X की और Y की वैल्यू आ जाएगी। पहले हम लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 18 बाई 3, x इज इक्वल टू 6, ठीक है। x 6 आ गया तो ये साइड हमारी कितनी होगी 3 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 18, ये इसकी इक्वल आ गई, ठीक है। अब y की वैल्यू निकालेंगे तो इसको इसके सामने, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल लाइन होती हैं, तो 3y, ये तो थी 1 इक्वेशन, 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन, 3y इज इक्वल टू 27 और y इज इक्वल टू 9, ठीक है। y की वैल्यू आ गई और x की भी आ गई। सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है, ऐसे ही कोई पैरेललोग्राम दे रखी है, इसका नाम है RUNS
एन एस, और ये इसकी डायगोनल्स ड्रॉ कर रखे हैं। इसकी वैल्यू है x प्लस वाई, ये है 16, ये है 20 और ये है y प्लस 7। अब हमें ये पता होता है पैरेललोग्राम में जो हमारे डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं, ठीक है। तो हमारा ये आर एन डायगोनल है, तो आर एन डायगोनल में क्या होगा, जैसे इसको हम ओ लिख देते हैं, तो आर ओ इज इक्वल टू ओ एन। क्यों? बाइसेक्ट डायगोनल, बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, ये दोनों इक्वल होंगे, x प्लस में y इज इक्वल टू 16। एक ये होगी। दूसरा सेम ऐसे ही एस ओ इज इक्वल टू ओ यू, ये भी यही, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये क्या आ जाएगा, y प्लस 7 इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 13। पुट द वैल्यू इन 1, y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो x प्लस 13 इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 3, यही हमारी वैल्यू। अब है क्वेश्चन नंबर 9। नहीं तो आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि 9, 10, 11, 12 4 क्वेश्चन और बच चुके हैं, तो 4 क्वेश्चन हम करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।